गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसपीएमजे स्कूल भुतरामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता कोलेकर आपको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं का 7वां पाठ यानी कि कविता है जिसका नाम है तुलसी के दोहे। तो यहाँ पे जो चित्र आप देख रहे हैं ये है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी के दोहे यानी कि जो दोहे लिखने वाले इस कविता के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। और ये हिंदी भक्ति साहित्य काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले साल बताया था, हिंदी साहित्य इतिहास के 4 भाग होते हैं: आधुनिक काल, भक्ति काल, प्राचीन काल और मध्ययुगीन काल। तो वैसे यहाँ पे ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। साहित्य के इतिहास में 4 भाग, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर से कभी मैं आपको और एक बार बताऊंगी। तो बस अब के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही बता दूंगी कि गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और ये भक्ति काल के कवि हैं। तो यहाँ पे इनका चित्र आप बहुत ही अच्छी तरह से, प्यारा सा ये चित्र आप उनका देख सकते हैं। तो वो जो है सिर्फ राम भक्ति के ऊपर ही अपनी कविताओं की रचना करते थे। कविता यानी कि ये जो लिखते थे दोहे लिखते थे। दोहे का मतलब मैंने आपको बताया है। दोहे यानी कि 2 पंक्तियों की छोटी सी कविता, छोटी सी भी लेकिन उसमें बहुत सारा अर्थ भरा हुआ रहता है, इसीलिए वो क्या कहलाती है, दोहा। दोहा मतलब 2 पंक्तियों की अर्थपूर्ण कविता। ये भी मैंने आपको उसकी परिभाषा बताई है। तो पाठ का नाम है, मतलब इस कविता का नाम है तुलसी के दोहे। तो इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो इसके पहले मैं आपको इनका परिचय करा देती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका जन्म 1532 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में हुई है, ऐसे माना जाता है। बहुत ही पुराने मतलब प्राचीन समय की ये बात है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य में राजापुर गांव में उनका जन्म 1532 में हुआ था और ये हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के प्रमुख राम भक्ति शाखा के कवि हैं। उस समय ऐसे कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति इस तरह के उनके भाग किए जाते थे। तो जैसे कि आपने रहीम के दोहे, कबीर के दोहे पढ़े 8वीं कक्षा में, तो वैसे इनके हैं। कबीर जो है वो उनके भी निर्गुण भक्ति पर आधारित कविताएं रहती थी। तो रहीम के दोहे आपने पढ़े हैं, मनुष्य किस तरह से रहना चाहिए मनुष्य को, ये वो अपने दोहों से बता देते थे। और मीरा जो है कृष्ण भक्ति पर पद लिखती थी। तो वैसे ही ये जो है राम भक्ति के प्रमुख कवि, यानी कि राम को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया था। तो उनके कविता की रचना भी उसी तरह से रहती है, राम भक्ति का महत्व बताते हुए मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, वो इस समाज को बताने का, मतलब समाज को प्रबोधन करने का काम अपने कविताओं से करते थे। तो इनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। और कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। जन्म होते ही देखिए आजकल के बच्चे किसी का कोई भगवान का वगैरह नाम नहीं लेते, जैसे समझ आती है तो मोबाइल बोलना सीख जाते हैं, लेकिन इनके बारे में ऐसे नहीं हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो उन्होंने राम नाम लिया था, तो इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला था। उनको नाम पड़ गया कि राम बोला, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, जन्म होते ही राम ऐसे बोला था। जब वो बात करना सीखे तो पहला शब्द उन्होंने राम बोला होगा, इसलिए उनको नाम ही दिया गया राम बोला। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त, अनन्य यानी कि बहुत ही बड़े, सब कुछ उन्होंने भगवान श्री राम को मान लिया था। अपना जीवन उनकी भक्ति के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया था।
मतलब श्री राम, भगवान श्री राम के बिना उनका इस दुनिया में कोई नहीं, इस तरह से वो जीते थे और लोगों को समाज प्रबोधन अपनी कविताओं से करते थे। राम भक्ति को आगे बढ़ाने का ही उन्होंने क्या किया था, कार्य किया। इसीलिए वो उनको अनन्य भक्त, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, जहाँ जाते वहाँ वो हर हमेशा अपनी सांस लेते तो भी राम का ही नाम लेते थे। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सॉरी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली इत्यादि। देखिए यहाँ पे उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस आपने सुना होगा, फिर विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, दोहे लिखते थे, उनका एक पुस्तक बन गया दोहावली, कविता लिखते थे कवितावली। तो इस तरह से ये उनकी प्रमुख रचनाएं। और सन 1923 में काशी में उनका देहांत हुआ। यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसी कोई डेट आपको बताई नहीं गई है क्योंकि बहुत ही पुरानी बात है, तो सिर्फ ईस्वी सन यहाँ पे साल उतना ही बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया इनका कवि परिचय। तो कवि परिचय के बाद में आपको इसके शब्दार्थ बताऊंगी। मुखिया यानी कि नेता, ये जो शब्द आपने इस कविता में आने वाले, तो इनका मैं शब्दार्थ एक बार आपको बता देती हूँ। मुखिया मतलब नेता, लीडर, सकल यानी कि संपूर्ण, विश्व, यहाँ पे विश्व बोला है उनकी भाषा में, विश्व यानी कि दुनिया, ये संसार, किन्ह यानी कि किया, करतार यानी कि सृष्टिकर्ता, जो इस सृष्टि का निर्माता, पय मतलब दूध, दूध को क्या बोला गया है यहाँ पे, पय, परिहारी मतलब त्यागना, वारी मतलब पानी, घट यानी कि शरीर, विपत्ति का मतलब है संकट, सुकृति यानी कि सुकृति यानी कि अच्छे, सु मतलब अच्छी, कृति यानी कि कार, अच्छे कार, काम करना, अच्छे कार्य, जीह यानी कि आपकी जीभ, टंग, चाहसी यानी कि चारों ओर, आपके इर्द गिर्द जो है। तो ये हो गए इसके शब्दार्थ। तो चलिए मैं आपके लिए पहले एक कविता गा कर सुनाती हूँ, बहुत ही अच्छी, आप सुनोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसके पहले इस कविता का आशय मैं आपको बता दूँ। कविता का आशय है ये है कि इन दोहों के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से, नैतिक यानी कि मॉरल जो बोलते हैं ना, आप सीखते हैं ना मॉरल वैल्यूज़, मॉरल साइंस, किस तरह से मनुष्य को रहना चाहिए यही सिखाते, तो वो सब जीवन में जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते। तो किस तरह से आप नैतिकता से अपना जीवन बिता सकते हैं, अच्छे कर्मों से जीवन किस तरह से बिताना है, अच्छे कार्य करते करते किस तरह से जीना चाहिए, ये आप इस कविता से सीखोगे। तो पहले मैं ये कविता आपको गा के सुनाती हूँ। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि वारी विकार, तुलसी परिहरि वारी विकार, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक, राम नाम मनि दीप धरु, जिह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो,
जो चाहसी उजियार, तुलसी जो चाहसी उजियार। तो इस तरह से है। यहाँ पे पहला जो दोहा है इसमें तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया यानी कि मैंने आपको बताया नेता। मुख यानी कि जो आपका मुंह, जहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा जो मुंह है उसको यहाँ पे क्या कहा गया, मुख। सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी कि यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया मतलब जो भी नेता रहता है आपका, कुटुंब प्रमुख उसको बोलते, परिवार का जो मुखिया रहता है उसको भी कहा जाता है कि उसको किस तरह से रहना चाहिए, हमारे मुख की तरह, मुंह की तरह। क्यों? बातें करने के लिए नहीं, बातें करने के लिए नहीं बच्चों। मुख सो मतलब मुख, जैसे हम मुंह से खाना खाते हैं ये की तरफ, ऐसे मुंह से खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या होता है, पहुंचता है। मतलब उस खाने का हमारे पूरे शरीर को उपयोग होता है। इसीलिए खान पान को एक ही, खाने पीने के लिए भगवान ने हमें एक मुख दिया है, हम उसी मुख से क्या करते हैं, खाना खाते हैं। दो तो मुख हमें नहीं है, एक ही मुख है, उधर से बात करते हैं वहीं से क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। लेकिन वो जो हम खाते हैं पीते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पूरे शरीर को क्या करती है, चलाती है, हमारे पूरे शरीर को चलाने में काम करती है। वो खाना हमारे पूरे शरीर को ताकत पहुंचाता है। वैसे ही जो कोई नेता रहता है उसको वैसे ही रहना चाहिए। वो अकेला ही दर्द सहे या फिर कुछ काम करे, उसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। टीम लीडर जो रहता है ना, उसको किस तरह से रहना चाहिए, मुख की तरह। वो अकेला भी काम करेगा लेकिन उसका पूरा लाभ पूरे परिवार वाले, परिवार का मुखिया होता है, टीम का लीडर होता है, वो सभी उसका क्या करते हैं, लाभ बांटते हैं। वैसे ही क्या करना, पाले पोसे सकल अंग, यानी कि सकल यानी कि पूरा, पालना पोसना यानी कि पूरे शरीर को क्या करता है, पहुंचाता है ताकत, खाना। तो वैसे उस मुखिया को रहना चाहिए। वो काम करेगा तो पूरे संपूर्ण उसके टीम को, उसके परिवार को क्या होना चाहिए, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसे रहने के बाद ही वो जो है विवेक, यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो उस मुखिया को कैसे होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। वो अपनी तरफ से काम करता है लेकिन उसका फल सभी को मिलना चाहिए। ऐसे यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं। इस दोहे का अर्थ। दूसरा दोहा जो है, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय, परिहारी वारी विकार। ये जो दुनिया है यहाँ पे, विश्व यानी कि संसार, बहुत सारे अच्छे बुरे गुणों से, अच्छे बुरे व्यक्तियों से, अच्छी बुरी सभी चीज़ों से भरा हुआ है। लेकिन जो संत रहते हैं, जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं, वो सिर्फ जड़ चेतन यानी कि मृत अमृत, जो बोलते सजीव निर्जीव, लाइव लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं ना, वैसे हैं इस दुनिया में। गुणवान भी व्यक्ति है और जिनके पास बहुत सारे दोष है, जो अच्छे गुण वाले, दुर्गुण वाले लोग भी इस दोषमय यानी कि दुर्गुण वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। मतलब सिर्फ लोग नहीं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, प्राणी, हिस्त्र प्राणी हैं वगैरह, सब कुछ है। इस विश्व को सृष्टिकर्ता ने इस तरह से बनाया है, अच्छे बुरे सभी चीज़ों का यहाँ पे क्या बनाया है, एक मेल बना के इस दुनिया की रचना की है सृष्टिकर्ता ने। कर्ता यानी कि सृष्टिकर्ता। लेकिन यहाँ पे जो संत रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सकारात्मकता भी है और नकारात्मक विचार भी है। लेकिन जो संत है वो सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही लेते, सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी और नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव। तो वो सब इस दुनिया में भरा हुआ है। लेकिन संत जो है हंस के जैसे हैं। पय यानी कि दूध, परिहरी वारी विकार, वारी यानी कि पानी, परिहारी मतलब त्यागना। तो मैं यहाँ पे आपको हंस का एक चित्र दिखाऊंगी। हंस यानी कि ये जो पंछी है उसको इंग्लिश में स्वैन बोलते हैं, SWAN, स्वैन। तो ये जो पंछी, इसकी विशेषता ये है, इसके पास अगर आप दूध में पानी मिला के रखते हो तो ये क्या करता है,
देखिए इसके पास कितनी शक्ति होगी। ये जो पक्षी इतना सुंदर दिखने वाला और वो है भी सुंदर, अगर उसके पास आप दूध और पानी मिला के रखते हो तो वो क्या करता है, सिर्फ उसमें से दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। आप सोचोगे दूध और पानी मिलाने के बाद एक ही हो जाते हैं ना, हम तो उसको अलग नहीं कर सकते। जो दूध वाला आता है कितना पानी मिला के देता है हमें समझ में नहीं आता, हम ऐसे दूध पतला है बोल के उसको गर्म करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो पंछी हैं, आपको मैं बता दूं इसकी विशेषता कि उसके पास अगर उसके सामने आप दूध और पानी मिला के रखते हो तो वो सिर्फ दूध पीता है, पानी वैसे ही छोड़ देता है, यानी कि त्यागना परिहारी वारी विकार्य। तो ये जो पंछी है तो इसका गुण, संत तो वैसे ही संत रहते हैं। अगर वो क्या करते हैं, अच्छे विचारों को नहीं लेते, इस दुनिया में बहुत सारे बुरे विचार हैं उसको वो छोड़ देते हैं और हमेशा अच्छे विचारों से आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सकारात्मकता को उतना ही हमारे अंदर लेना है और नकारात्मकता जो है उसको परिहारी, मतलब जैसे हंस पानी को छोड़ देता है, त्याग देता है, वैसे ही हमें उन सब गुणों को, बुरे कर्मों को, बुरे गुणों को क्या करना है, त्यागना है। ऐसे यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं। तीसरा जो दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। तो अगर आप दया बुद्धि दिखाते, दयालुपन आपके अंदर है तो आपका धर्म वहाँ पे क्या हो जाता है, अच्छा बढ़ता है। दया जो है धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल क्या है, अभिमान। अगर आप बहुत इगोइस्टिक हो, अभिमान से रहना चाहते हो, हमेशा ऐसे करके अगर रहना चाहते हो तो वहाँ पे पाप बढ़ने की शक्यता बहुत रहती है। पाप वहाँ बढ़ने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि हमें हम अहंकार में आके बुरे कर्म करते हैं। बुरे कर्म यानी कि पाप। अभिमान का मतलब ही अहंकार है। तो अहंकार जिसके पास बहुत ज़्यादा है तो वो क्या है, पाप को बढ़ावा देता है। और जो दया दिखाता है वो धर्म को बढ़ाता है। तो धर्म को बढ़ाना हमेशा अच्छी बात है, पाप को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा दया का ही अवलंब करना चाहिए, अच्छा गुण यहाँ पे लेना है और अभिमान से रहना नहीं चाहिए। हमें अभिमान हमेशा त्याग देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। देखिए आप आजकल ये जीवन हम जो जी रहे हैं इस कोरोना की वजह से, सबके अभिमान स्वाभिमान, एक जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो किसी का भी वहाँ पे कुछ भी नहीं चला, तो अभिमान कहाँ से आएगा। तो सबको इसीलिए क्या करना, जब तक हम इस दुनिया में जीते हैं, हमें कितना भी कुछ बुरा हो हमारे साथ, लेकिन हमें अभिमान त्याग कर दया से ही सबके साथ क्या करना है, बर्ताव करना है। तभी क्या हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। जब लग घट में प्राण, यानी कि तुलसीदास क्या कहते हैं, इसीलिए दया से धर्म बढ़ता है और अभिमान से पाप बढ़ता है। तो इसीलिए हमें अभिमान त्याग कर पाप को बढ़ावा देने से रोकना है और दया का अवलंब करके धर्म का बढ़ावा करना है। और इसीलिए तुलसी कहते हैं कि दया को आप कभी भी मत छोड़िए, जब तक आपके घट लग में प्राण, मतलब आपके प्राण आपके शरीर में हैं। जब लग घट में प्राण, घट यानी कि शरीर, शरीर में जब तक आपके प्राण हैं, आपके आत्मा है, तब तक हमें क्या करना है, दया धर्म से ही रहना है। पाप जो अभिमान है उसको त्याग देना चाहिए। चौथा दोहा जो है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो ये। यानी कि जब आप विपत्ति पड़ती है, आप संकट में आते हैं, तब आपके काम कौन आता है, आपकी जो शिक्षा है, विद्या विनय, विनय यानी कि जो अच्छे गुण हैं आपके, शीलवान जो आपके गुण, अच्छे गुण जो है वो, विवेक यानी कि आपकी बुद्धि आपके साथ आती है आप जब संकट में रहते हैं। और वही क्या बनाता है आपको, साहसी, अच्छे कर्म करना और सुसत्य मत व्रत, सुकृतवान और सत्यव्रती बना देते हैं आपको।
जब आप संकट में रहते हैं तब क्या होता है, आपके साथ कौन कौन आता है? विद्या, विनय और विवेक, मतलब आपकी अच्छी बुद्धि, शिक्षा, विनय से रहना, मतलब आपका नम्र जो आपका स्वभाव है वो आपके साथ निभाते हैं। और आप सब कुछ राम के भरोसे, भगवान राम के भरोसे छोड़ देंगे ना, तो भगवान राम आपको कैसे बना देंगे? साहसी बना देंगे। आपको संकट का सामना करने की वो क्या करेंगे? शक्ति देंगे। आपको सत्यव्रती बनाएंगे और आपको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, सब संकट आने के समय में सब भगवान के भरोसे छोड़कर अच्छे कर्म आपको हमेशा करते ही रहने हैं। तो भगवान श्री राम आपका क्या करेंगे? साथ देंगे और आपको साहसी बनाएंगे। पांचवा दोहा जो है, राम नाम मनि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। जब आप अभी दिवाली भी आ रही है ना, तो आपको ये पता चलेगा कि हम क्या करते हैं, दिए रखते हैं ना संध्या के समय में, मतलब शाम जब होती है तो दिया हम घर के मुख जो सामने वाला दरवाज़ा रहता है, दहरी यानी कि दहलीज उसको बोलते हैं मराठी में उंबरठा,